हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए। सबसे पहले आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बी का क्या होता है 2, यहाँ पे बी का 2, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, प्लस का 0 किया है, ठीक है। नेक्स्ट में पी का 16, ओ का 15, यहाँ पे क्या किया है -1। तो देखेंगे कि ऐसा किस में हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एन है तो यहाँ भी एन होना चाहिए, इसमें तो नहीं है। यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई होना चाहिए, इसमें भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे एल है, बिल्कुल यहाँ पे एल है। और यहाँ पे बाई है, यहाँ पे एक्स है, ये देखिए बिल्कुल -1 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। घड़ी के दिशा में दाहिना होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी एच के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है, एच के बाईं ओर। तो एच का बायां इधर ही तो होगा, चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के हैं। एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के हैं। तो ये देखिए बी यहाँ पे तो एफ यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए 2 लड़के। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एफ यहाँ भी हो। ये देखिए इस तरफ से भी तो 2 लड़के हो रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बोला, एफ और बी के बीच 2 लड़के। ये देखिए बिल्कुल 2 लड़के हो रहा है, इधर भी इधर भी। तो एफ कहाँ पे होगा अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रहते, इसे हम लोग कहाँ बैठाएंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, एफ जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो देखिए सी के बाईं ओर, तो अगर एफ यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए तभी तो सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। और अगर एफ यहाँ पे लेंगे हम लोग तो सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। तो अभी एफ और सी कहाँ पे ये पता नहीं। एफ यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे, ठीक है। सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी जो है जी का निकटतम पड़ोसी है, तो इसे भी हम लोग रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब सी को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब सी को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो एफ भी यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए, और एफ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए सी जी का निकटतम पड़ोसी। सी जो है जी का निकटतम पड़ोसी है, तो जी तो इधर तो ऑलरेडी एच है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ई जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि डी यहाँ पे होगा, तभी तो डी के बाईं ओर इधर होगा। ये देखिए दूसरे स्थान पे कौन है, ई। एक और कौन बच गया, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। पूछा क्या है, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक बाईं ओर कौन है, जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए अक्षर श्रृंखला, यहाँ पे क्या है, ये देखिए 3 डी है, फिर 3 ई, फिर 3 एफ होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे, ये देखिए 3 डी 3 ई 3 एफ, फिर से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। उसके बाद ये देखिए डी फिर से 3 डी 3 एफ और 3 ई और 3 एफ, यहाँ पे हो जाएगा 3 ई और 3 एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल एफ और ई एफ। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसे 36 लिखा गया है, इसे 57। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके ही आ सकता है। तो हम लोग ऐड करके देखते हैं। ए का 1, एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। 13 1 14, 2 16, 16 और 5 21, 21 और 18 कितना हो जाएगा 39, लेकिन यहाँ तो 36 है, तो माइनस का 3 कर दिया होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एम का 13, ए का 1, जी का 7, ई का 5, एन का 14, टी का 20 और ए का 1। 13 1 14, 14 और 7 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा 26 और 14 हो जाएगा 26 4 30 10 40, 40 और 2 60 1 61, लेकिन यहाँ तो 57 है।
यानी कि माइनस का 4 होगा तो 57 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हुआ है माइनस का 3, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 4। आखिर ऐसा क्यों किया है यहाँ पे? तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 में -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में -2 करेंगे तो 5 नहीं। तो आखिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 क्यों किया, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे -4, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे वोवेल कितना है? यहाँ पे वोवेल है 1 2, 2 वोवेल है। बाकी जो बचा हुआ है ये कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है, इसलिए 3 माइनस किया है। ये देखिए यहाँ पे वोवेल 1 2 3, बाकी कितने लेटर बच गए हैं? 1 2 3 4, इसलिए -4 किया, ऐसा किया होगा। ठीक है, तो सेम हम भी यही कर लेंगे। ठीक है, वोवेल छोड़ के माइनस किया है। ठीक है, पी का क्या होता है? 16 प्लस यू का 21, आर का 18, पी का 16, एल का 12 और ई का 5। 16 और 21 कितना हो जाएगा? 16 10 26, 10 36, 1 37, 37 37 और 18 37, 10 47, 47 और 8 कितना हो जाएगा? 55, 55 और 16 कितना हो जाएगा? 55 10 65, 65 और 6 71, 71 और 12 कितना हो जाएगा? 71 10 81, 2 83, 83 और 5 88 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? वोवेल छोड़ देंगे तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4, 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 45 54 63। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 81 फिर 90। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 9। ये देखिए फिर से यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है। यहाँ क्या किया है पता नहीं, फिर पता नहीं। ये देखिए फिर से यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है, यानी सिंपली यहाँ पे क्या किया है? +9 +9। तो 63 में 9 ऐड करेंगे क्या आएगा? 72। ये देखिए बिल्कुल 72 में 9 ऐड करने पे 81 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 72, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 5 मित्र P Q R S और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5, ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। S R के ठीक दाईं ओर बैठा है। S कहाँ बैठा है? R के ठीक दाईं ओर, यानी S इधर हो जाएगा, दाहिना इधर ही तो होगा। Q और T के ठीक बीच में P बैठा है। P कहाँ बैठा है? Q और T के ठीक बीच में। तो ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, तो P तो यहाँ हो जाएगा। Q और T कहाँ होगा ये पता नहीं। Q यहाँ पे होगा तो T यहाँ पे, T यहाँ पे होगा तो Q यहाँ पे। ठीक है, Q जो है R के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये देखिए यहाँ बोल दिया है Q जो है R के ठीक बाईं ओर बैठा है, इसका मतलब T यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है? P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो P के ठीक दाईं ओर कौन है? Q, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा O का 15 Q का 17, यानी कि प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है? T का 20 V का 22, ये देखिए बिल्कुल प्लस का 2 फिर से हो रहा है। Y के बाद क्या आता है? Z फिर A, फिर से प्लस का 2 हो रहा है। J का 10 L का 12, ये देखिए इसमें सिंपली +2 किया, तो सेम हम भी वही करेंगे। D का 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 किसका होता है? F का। ये देखिए F एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, D में 2 ऐड करेंगे F आएगा, F एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दी गई 2 संख्या ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? ठीक है, 5 और 8 को बदलना है। ठीक है, 5 8 संख्या को बदलना है, अंक को नहीं। जैसे कि यहाँ पे 58 है, तो ये 8 के स्थान पे हम लोग 5 नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ 8 जो संख्या है उसे बदलना है। ये देखिए यहाँ पे 8 ये संख्या है। ठीक है, अंक को नहीं बदलना है। तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। 5 के स्थान पे 8 माइनस 8 के स्थान पे 5 प्लस 7 इक्वल टू 10 आता है नहीं, तो 8 7 15, 15 माइनस 5 करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये समीकरण तो सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 14 आता है नहीं। ठीक है, 5 गुना 3 करेंगे 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, 23 माइनस 9 करेंगे। देखिए बिल्कुल 14 आ रहा है, ये भी समीकरण सही हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, जो समीकरण सही नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 58 आता है या नहीं?
8 गुना 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 61 माइनस 3 करेंगे, देखिए बिल्कुल 58 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी समीकरण सही हो गया। जब 3 समीकरण सही हो गया इसका मतलब चौथा समीकरण सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, 5 माइनस 8 गुना 2 करेंगे 16 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 3 आता है, यानी 6 और 5 कितना आ जाएगा 6 5 11। ठीक है, 11 माइनस 16 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी ये देखिए समीकरण सही नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये देखिए बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एच का क्या होता है 8, जे का 10, एल का 12, एन का 14। ये देखिए यहाँ पे सिंपली +2 हो रहा है, तो 16 में 2 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है आर का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली +2 हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 8 और 4 को बदल के देखेंगे। 4 × 8 - 18 डिवाइड 2 प्लस 16 इक्वल टू 63 आता है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा ये 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 32 - 9 प्लस का 16 इक्वल टू 63 आता है नहीं, तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 32 और 16 हो जाएगा 48, 48 माइनस 9 करेंगे तो 63 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग 16 और 18 को चेंज करेंगे। ठीक है, 8 × 4 - 16 डिवाइड 2 प्लस का 18 इक्वल टू 63 आता है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, फिर 8 × 4 32 - 8 प्लस 18 इक्वल टू 62 आता है नहीं, तो 32 और 18 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, बिल्कुल 50 आ जाएगा। 50 - 8 करेंगे तो 62 तो नहीं आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 2 और 4 को हम लोग बदलेंगे। 8 × 2 - 18 डिवाइड 4 प्लस का 16 इक्वल टू 63 आता है नहीं, तो ये देखिए ये 18 डिवाइड 4 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं कि ये कैंसिल हो जाए, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ये कभी भी 63 नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 16 × 4 - 18 डिवाइड 2 प्लस का 8 इक्वल टू 63 आता है नहीं, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे 9 कितना आ जाएगा 64, 64 माइनस 9 प्लस का 8 इक्वल टू 63 आएगा नहीं, ये देखिए -9 प्लस का 8 माइनस का 1 आ जाएगा, 64 माइनस 1 करेंगे देखिए बिल्कुल 63 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 और 8 को हम लोग बदलेंगे तो हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए पहले इस तरह से 1 बना हुआ है। ठीक है, फिर ये देखिए 2 बन गया है, इस तरह से 3 बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट में ये 4 बन जाएगा, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए इस तरह की आकृति है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ये जो बड़ा वाला ये जो है ये दोनों से हटा दिया। ये देखिए नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट में क्या किया, ये जो बड़ा वाला ये देखिए ये दोनों से यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए ये इसे भी हटा दिया। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हो गया। ये देखिए तो नेक्स्ट में फिर से ये देखिए ये दोनों को हटा देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखिए यहाँ से जो बड़ा वाला दोनों तरफ था हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह से ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए बीच में यहाँ पे इस तरह से वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिख रहा है, 2 में बिल्कुल है, ये देखिए 3 में, ये देखिए 3 में तो इस तरह से है, लेकिन ये वर्ग ये सीधा नहीं तिरछा कर दिया, इस तरह से ये सीधा वर्ग बनना चाहिए था जैसा ऑप्शन नंबर 2 में। ये देखिए ये तो इस तरह से तिरछा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, 4 भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में इस डायरेक्शन में, इसमें तो ये डायरेक्शन दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर सी वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। ये देखिए ए के विपरीत फलक पे कौन सा हो जाएगा सी, यानी कि सी के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और बी के विपरीत फलक पे डी और एफ के विपरीत फलक पे ई होगा। ठीक है,
तो पूछा क्या है, सी के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा, ए, और ए के सी, बी का डी और डी का बी, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, एल वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, एल यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी घुमाएंगे दोनों को सेम, आप चाहे तो एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं। सबसे पहले क्या आया, ए, फिर 2, फिर आर, ठीक है। इसमें क्या आया, ए, फिर 3, फिर एल, ठीक है। तो पूछा क्या है, एल के विपरीत फलक पे कौन सा हो जाएगा, आर, ठीक है, और 3 के विपरीत फलक पे 2 और 2 के 3, एल के विपरीत फलक पे आर और आर के एल। पूछा क्या है, एल, तो एल के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा, आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, कुछ शर्ट सूती है, ठीक है, सभी सूती कपड़े हैं, जितना भी सूती है सभी के सभी क्या है, कपड़े। कुछ कपड़े पतलून नहीं है, ठीक है, कुछ कपड़े जो है वो पतलून नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ शर्ट पतलून है, क्या कुछ शर्ट पतलून है, तो ये हम नहीं कह सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन में शर्ट और पतलून के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन में गलत करेंगे। कुछ सूती शर्ट नहीं है, क्या कुछ सूती शर्ट नहीं है, तो गलत है। ये देखिए यहाँ पे कुछ सूती तो शर्ट हो रहा है, ये देखिए, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है, ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, टी यू की माँ है, यानी ए बी की माँ है, ए माँ है, किसकी माँ है, बी की। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। बी प्लस सी, तो प्लस का अर्थ क्या है, टी यू की बहन है, यानी बी सी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है, सी की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। सी डिवाइड टी, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, टी यू की बेटी है, यानी सी डी की बेटी है, सी बेटी है, किसकी बेटी है, डी की। ये तो ए की बेटी हो रहा है, ये देखिए ये दोनों आपस में बहन है, जब ये ए की बेटी है तो सी भी तो बेटी हो गई। ये देखिए ए इसकी माँ है तो ये भी तो इसकी माँ होगा, लेकिन यहाँ बोल दिया है सी डिवाइड डी, यानी कि सी डी की बेटी है, सी जो है डी की बेटी है। ये तो ए की बेटी हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है डी की भी बेटी है, तो इसका मतलब डी इसका पिता हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। तो पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित करते हैं। पूछा क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका पति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 9, यहाँ क्या होगा पता नहीं, क्या किया है पता नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 36। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4, 9, 36, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया होगा, फिर 5 का स्क्वायर प्लस का 25 है, ये देखिए बिल्कुल 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। तो हम लोग 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 373, ये देखिए, और 25 ऐड करने पर ये देखिए बिल्कुल 398 आ रहा है, 5 3 8 7 2 9 3 बिल्कुल, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 373, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली पहले 2 का स्क्वायर ऐड किया है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर ऐड किया है, इस प्रकार से हुआ है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये, तो एम को कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए इसमें एम यहाँ पे है, ठीक है, इसमें एम ये देखिए कहीं भी नहीं है, यानी एम को 5 3 2 8 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एम है ही नहीं, तो एम को ये कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे, 5 ऑप्शन में हटा देंगे, 3 है नहीं है, 2 है 2 को भी हटा देंगे, 8 है नहीं है, इसके अलावा ये देखिए यहाँ भी एम नहीं है, तो एम को कभी भी 0 7 1 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसे भी हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए एफ आर तो सभी में है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, तो सभी में है। नेक्स्ट इसमें ए है, इसमें यू है, इसमें भी यू है, इसमें आई है, इसमें ओ है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए, यानी कि सबसे पहले एक आ जाएगा, फिर क्या आता है, फिर आता है आई यानी 4 आ जाएगा, फिर क्या आता है ओ यानी 5 आ जाएगा, फिर आएगा यू, लेकिन ये तो 2 में है,
हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आई है, इसमें जी है। सबसे पहले जी आता है आई, सबसे पहले जी आता है यानी 3, फिर आई 2। तो 1 4 5 3 2 किस में है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।